एक बार ट्रेन में एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक वकील में चर्चा होने लगी कि सबसे ज्यादा रईस कौन है। तीनों का ही जवाब था मैं। इतने में पास बैठे एक सज्जन ने कहा कि आप साबित करके बताओ कि आप में से सबसे ज्यादा रईस कौन है। सबसे पहले इंजीनियर ने जेब से 500 का नोट निकाला और उसकी सिगरेट बनाकर माचिस जलाई और पीने लगा। डॉक्टर को इसमें अपनी तौहीन नजर आई। उसने जेब से 1000 का नोट निकाला और सिगरेट बनाई और जलाकर उसे पीने लगा। यह देख सब दंग रह गए और अब सब वकील की तरफ देखने लगे। वकील ने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली और एक चेक भरा 5 लाख रुपए। फिर उस चेक की सिगरेट बनाई और माचिस जलाकर उसे पीने लगा और बोला, सबसे बड़ा रईस वो जो बिना नुकसान किए मजे ले। शिक्षा सब कुछ करने का, लेकिन वकीलों से दूर रहने का। एक महिला वकील के पास जाकर बोली, मुझे मेरे पूर्व पति से फिर से शादी करनी है। वकील, क्यों? अभी 8 दिन पहले ही तो मैंने आप दोनों का तलाक करवाया है, फिर वापस शादी क्यों? महिला बोली, दरअसल वो तलाक के बाद बहुत खुश दिख रहे हैं और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। दो वकील अदालत में बहस के दौरान व्यक्तिगत कटाक्षों पर उतर आए। एक ने कहा, तुमसे बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। दूसरे ने पलटकर कहा, मैंने भी आज तक तुमसे बड़ा गधा नहीं देखा। इस पर जज ने मेज पर हथौड़ा मारते हुए कहा, आर्डर आर्डर, आप दोनों शायद भूल रहे हैं कि मैं भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। नीलू, तुम्हारी बेटी की सगाई को पूरे 2 साल हो गए हैं, विवाह में इतनी देरी क्यों? संगीता, दरअसल लड़का एक वकील है, जैसे ही विवाह की तारीख पास आती है वो कोई ना कोई बहाना करके तारीख आगे बढ़ा देता है। वकील, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश किया जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 5 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। एक बार अदालत में किसी मुकदमों को लेकर 2 वकीलों के बीच जिरा हो रही होती, जो कि बाद में लड़ाई में तब्दील हो जाती है और बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। माहौल को गर्म होता देख जज ने कड़क आवाज में एक वकील से कहता है, सुनो, अब तुम अपनी हदें पार कर रहे हो, जिसके चलते तुम्हें अदालत से निकाला जा सकता है। यह सुन गुस्से से भरा वकील पलटकर जज से सवाल करता है, कौन साला ऐसा कहता है? वकील की बात सुन जज भड़क जाता है और धमकी भरे लहजे में वकील से कहता है, तुमने मुझे साला बोला? जज की बात सुन वकील कहता है, नहीं मिलाड, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि कौन सा ला ऐसा कहता है। एक डॉक्टर साहब एक पार्टी में गए तो अपने बीच शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को पाकर लोगों ने उन्हें घेर लिया। किसी को जुकाम था तो किसी के पेट में गैस, इसीलिए सभी मुफ्त की राय लेने के चक्कर में डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब भी किसी को मना नहीं कर पा रहे थे। उसी पार्टी में शहर के एक नामी वकील भी आए हुए थे। मौका मिलते ही डॉक्टर साहब वकील साहब के पास पहुंचे और उन्हें एक ओर ले जाकर बोले, यार मैं तो परेशान हो गया हूँ, सभी फ्री में इलाज कराने के चक्कर में हैं, तुम्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं क्या? वकील, बहुत मिलते हैं। डॉक्टर, तो फिर उनसे कैसे निपटते हो? वकील, बिल्कुल सीधा तरीका है, मैं उन्हें सलाह देता हूँ जैसा कि वो चाहते हैं, बाद में उनके घर बिल भिजवा देता हूँ। ये बात डॉक्टर साहब को कुछ जम गई। अगले रोज उन्होंने भी पार्टी में मिले कुछ लोगों के नाम बिल बनाए और उन्हें भिजवाने ही वाले थे कि तभी उनका नौकर अंदर आया और बोला, साहब कोई आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर बोले, कौन है? नौकर बोला, वकील साहब का चपरासी है, कहता है कल रात पार्टी में आपने वकील साहब से जो राय ली थी उसका बिल लाया है। एक आदमी एक गाड़ी के एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह था। उसे अदालत बुलाया गया। वकील और गवाह के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। वकील, क्या तुमने सच में एक्सीडेंट देखा? गवाह, जी हाँ। वकील, जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम उस जगह से कितनी दूर पर खड़े थे? गवाह, 30 फुट और 6.25 इंच। वकील, क्या तुम बता सकते हो कि तुम इस दूरी को इतनी प्रामाणिकता से कैसे कह सकते हो? गवाह,
क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो मैंने उसी वक्त उस दूरी को इंची टेप से नाप लिया था। मैं जानता था कि कोर्ट में कोई बेवकूफ़ वकील इस प्रश्न को जरूर पूछेगा। एक वकील को यह देखकर हैरत हुई कि अंदर के कमरे में बैल कोल्हू खींच रहा है और तेली बाहर बैठा चिलम पी रहा है। वकील ने तेली से कहा, अगर बैल रुक जाए तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तेली बोला, पता चल जाएगा वकील साहब, उसके गले में बधी घंटी भी रुक जाएगी। वकील ने 1 मिनट सोचा और फिर बोला, अच्छा, अगर यह एक जगह खड़ा होकर बस अपना सिर हिलाता रहे तो घंटी बजती रहेगी और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है। तेली ने बड़ी शांति से जवाब दिया, हमारे बैल ने वकालत नहीं पढ़ी है। एक बार एक पुजारी और वकील मर गए और दोनों स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े हो गए। यमदूत ने उन दोनों को अंदर भेजा और दोनों अंदर चले गए। अंदर एक और यमदूत खड़ा था जो उन दोनों को उनके कक्ष तक ले गया। पहले पुजारी को उसके कक्ष तक छोड़ा जो एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बिस्तर और छोटा सा मेज लगा था। पुजारी ने यमदूत को धन्यवाद कहा और यमदूत वकील को लेकर उसके कक्ष की तरफ चल पड़ा। जब वो दूसरे कक्ष के पास पहुंचा तो एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें डबल बेड, एक बड़ी अलमारी, किताबों से भरा हुआ रैक और एक सुंदर औरत और भी बाकी सभी प्रकार की सुविधाओं से वो कमरा भरा हुआ था। वकील ने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि आपने पुजारी को एक छोटा सा कमरा दिया और मुझे सारी सुविधाओं से भरा ये इतना बड़ा कमरा। इस पर यमदूत बोला, साहब, हमारे पास यहाँ स्वर्ग में बहुत से पुजारी हैं पर वकील आप पहले हैं, इसलिए। एक महिला तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंची। जज साहब, मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती हूँ। जज ने पूछा, पर क्यों? महिला ने कहा, वह मेरे प्रति वफादार नहीं है। जज ने पूछा, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तो महिला ने जवाब दिया, माय लॉर्ड, मेरे एक भी बच्चे की शक्ल उससे नहीं मिलती।